Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर। तो आज हम करेंगे पैरा ओलंपिक के ऊपर वीडियो। तो ओलंपिक गेम रिसेंटली खत्म हो चुके हैं, तो पैरा ओलंपिक गेम शुरू होने ही वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो आप वहाँ पर जो डेली क्विज है वो भी खेल सकते हैं। सारी गेम्स के बारे में, एथलेटिक्स के बारे में आपको सारी नॉलेज वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप हमारी वेबसाइट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन .com इसको विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड पैरा ओलंपिक गेम्स? पियरे डी क्वांटिन, सर लुडविग गुटमैन, मार्क्स रॉबिन्सन, जेडी सौंदी। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर बी, सर लुडविग गुटमैन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 29 जुलाई 1948 को। 29 जुलाई 1948 को ओलंपिक गेम जब हुए थे उसके उद्घाटन वाले दिन, जो उद्घाटन समारोह थे उस दिन डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने व्हीलचेयर एथलीटों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसका नाम उन्होंने स्टॉक मैडविल गेम्स रखा था। यानी पैरा ओलंपिक गेमों का पहले नाम क्या था? स्टॉक मैडविल नाम उन्होंने रखा था जब ये शुरुआत इसकी हुई थी, जिसमें 16 इंजर्ड सैनिक जो थे, 16 घायल सैनिक और महिलाएं शामिल थी जिन्होंने तीरंदाजी में, आर्चरी में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपने याद रखना है। राइट आंसर बी, सर लुडविग गुटमैन, इनके द्वारा पैरालंपिक गेमों की शुरुआत हुई और पहले इसका नाम क्या था? स्टॉक मैडविल गेम्स। इसके अलावा पियरे डी क्वांटिन, इनको मॉडर्न ओलंपिक खेलों का जन्मदाता माना जाता है। ओलंपिक गेम्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो साथ में हम दूसरी चीजें भी यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बनेगी वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ओलंपिक्स गेमों का फादर माना जाता है पियरे डी क्वांटिन को। मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई ये भी पूछा जा सकता है। 1896 के अंदर जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत हुई और जिसका जन्मदाता पियरे डी क्वांटिन को माना जाता है। मार्क रॉबिन्सन जो है वो, और कॉमनवेल्थ गेमों का जन्मदाता इनको माना जाता है। कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत किसने की? मार्क रॉबिन्सन ने। जीडी सौंधी, एशियन गेमों की शुरुआत इनके द्वारा की गई, एशियन गेम। तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बी, सर लुडविग गुटमैन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पैरालंपिक गेम्स ओरिजिनली कॉल्ड व्हेन इट स्टार्टेड ऑन 29 जुलाई 1948? स्टॉक मैडविल गेम, ओलंपिक डिसेबिलिटी गेम, इंटरनेशनल पैरालंपिक गेम, ग्लोबल एबिलिटी गेम। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो राइट आंसर स्टॉक मैडविल गेम। अच्छा, अब इसको स्टॉक मैडविल नाम ही क्यों दिया गया था? क्योंकि 1944 के अंदर ब्रिटिश सरकार के अनुरोध करने पर जो है लुडविग गुटमैन ने ग्रेट ब्रिटेन के स्टॉक मैडविल हॉस्पिटल में एक स्पाइनल इंजरी सेंटर खोला था। और और फिर टाइम के साथ ये एक एंटरटेनमेंट और एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में ये डेवलप हुआ, इसीलिए इसका नाम जो है स्टॉक मैडविल नाम रखा गया। तो राइट आंसर इसमें स्टॉक मैडविल गेम। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द स्टॉक मैडविल गेम बिकेम द पैरा ओलंपिक गेम? स्टॉक मैडविल गेम पैरालंपिक गेम कब बने? 1956, 1960, 1964, 1972। तो राइट आंसर बी, 1960। ये जो रोम और इटली में स्टॉक मैडविल गेम पैरालंपिक गेम बन गए थे, जिसमें
23 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 23 कंट्रीज के 400 एथलीट यहाँ पर शामिल हुए थे और तब से लेकर हर साल हर 4 साल में ये आयोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें बी 1960। First Winter Game in Paralympic were held in 1976 in France, Korea, India, Sweden. पैरालंपिक में पहले शीतकालीन खेल 1976 में कहाँ आयोजित किए गए थे? फ्रांस, कोरिया, भारत या स्वीडन के अंदर। तो इसमें राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा, डी राइट आंसर स्वीडन। 1976 के अंदर फर्स्ट पैरा ओलंपिक विंटर गेम जो है स्वीडन में आयोजित किए गए थे और ये समर खेलों की तरह ही, समर गेम्स की तरह ही हर 4 साल में 4 ईयर में यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया? 1948, 1964, 1989, 1999। तो राइट आंसर सी 1989 के अंदर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है वो बनी थी। एग्जैक्टली कब बनी थी? 22 सितंबर 1989। और ये कहाँ पर किया गया था? इस कमेटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जर्मनी के अंदर। जर्मनी के जो डैसलडॉर्फ के अंदर, जर्मनी के डैसलडॉर्फ में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। तो इसमें याद रखना है 22 सितंबर 1989 में पैरालंपिक आंदोलन की वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए जर्मनी के डैसलडॉर्फ में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना की गई थी और प्रेजेंट में इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बॉर्न जर्मनी के अंदर है। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी? लोसाने स्विट्जरलैंड, न्यू दिल्ली इंडिया, बॉर्न जर्मनी, लंदन इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर सी बॉर्न जर्मनी के अंदर, सी राइट आंसर। तो वर्तमान में प्रेजेंट में बॉर्न जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। First game with a disability held in same venue as Olympic game in Rome 1960, Tokyo 1964, Seoul 1988 या बार्सिलोना 1992। विकलांगता के साथ पहला खेल ओलंपिक खेलों के समान स्थानों पर कहाँ पर यानी आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा रोम 1960। तो अभी हमने पढ़ा तो स्टॉक मैडविल गेम्स का नाम पैरालंपिक्स गेम का पढ़ा, तो इसमें भी यही राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट गेम जो है जो डिसेबिलिटी के साथ हेल्ड हुए जो कि ओलंपिक गेमों के ही जैसे थे, तो ये हमारा रोम के अंदर 1960 राइट आंसर ए। इन विच पैरालंपिक गेम मॉस्कोट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? किस पैरालंपिक खेल में पहली बार शुभंकर को शामिल किया गया? एथेंस 1960 या फिर अनहेम 1980, न्यूयॉर्क 1984, सियोल 1988। राइट आंसर 1980, अनहेम 1980 1980 के अंदर जो है वो यहाँ पर पहला शुभंकर शामिल किया गया। और फर्स्ट मैस्कॉट कौन सा था पैरालंपिक गेमों का? टू स्क्वेरल। और 2022 के बीजिंग ओलंपिक्स का भी याद रखना है, वो कौन सा था? शुई रॉन रॉन। तो इस तरह से मैस्कॉट इंट्रोड्यूस कब हुए थे? 1980 के अंदर। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन। भारतीय पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ? 1992, 1993, 1994, 1995। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी 1994। तो 1994 के अंदर श्री एम महादेवा और उनके कुछ सहयोगियों ने जो इंडियन पैरालंपिक कमेटी है उसकी आधिकारिक रूप से कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में
जो सरकारी समितियों के रजिस्टर में उसको पंजीकृत किया था। तो राइट आंसर इसमें 1994। तो ये किसके द्वारा किया गया था? श्री एम महादेवा के द्वारा। श्री एम महादेवा और उनके कुछ सहयोगी थे, उनके द्वारा ये पैरालंपिक कमेटी जो बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? 1994। राइट आंसर इसमें हो जाएगा। When did India participated in Summer Paralympic Game for the first time? भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया भारत ने? 1968, 1972, 1988, 1992। तो राइट आंसर 1968 हो जाएगा। तो भारत ने 1968 में जो इज़राइल में आयोजित किए गए थे समर पैरालंपिक खेल, उसमें पहली बार भाग लिया, जिसमें कि 10 इंडियन एथलीट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें 8 जो है वो मेल थे, 8 पुरुष थे और 2 इसमें फीमेल महिलाएं थी। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया 1968 में। Who won India's first ever gold medal at the 1972 Summer Paralympic in Heidelberg, West Germany by swimming the 50-meter freestyle? पश्चिमी जर्मनी के हिडेलबर्ग में 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी करके भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, मुरलीकांत पेटकर, अवनी लेखरा। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, मुरलीकांत पेटकर। मुरली पेटकर ने 1972 के समर पैरालंपिक खेलों में, जो कि जर्मनी के हिडेलबर्ग में हुए थे, उसमें उन्होंने जो 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग के अंदर 37.331 सेकंड के अंदर इन्होंने इतने सेकंड में इन्होंने तैराकी करके अपना पहला जो गोल्ड मेडल जीता था, इंडिया को इन्होंने दिलाया था। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देवेंद्र झाझरिया इज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो या हैमर थ्रो। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस गेम से है? तो राइट आंसर ए, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, तो इनका नाम याद रखना है। तो ये अभी प्रेजेंट में क्या है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है वर्तमान में। और इन्होंने 2004 के अंदर 2004 के जो पैरालंपिक है, समर पैरालंपिक गेम 2004 के जो हुए थे, उसमें इन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर। जेवलिन थ्रो के अंदर ये तो था पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था अपना 2004 के अंदर। और दूसरा रियो के अंदर 2016 के रियो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स गेमों में इन्होंने अपना दूसरा सेकंड जो है वो मेडल जीता था। और अभी ये वर्तमान में क्या है? प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। तो किस गेम से है ये? जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, विच सिटी इज होस्टिंग द 2024 पैरालंपिक गेम? 2024 के पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो, लॉस एंजल्स, पेरिस, लंदन। तो राइट आंसर सी, पेरिस हो जाएगा। तो पेरिस के अंदर ये गेम होने वाले हैं 2024 के, आज से ही होने वाले हैं। 28 ऑफ अगस्त से ये शुरू होंगे और कब तक चलेंगे? 8 सितंबर तक ये चलेंगे। 4,400 एथलीट इसमें शामिल होंगे, जिसका ऑफिशियल मैस्कोट कौन सा है? मैस्कोट शुभंकर जिसको बोलते हैं। तो ये है द फ्रिजेस, जिसका सिंबल क्या है? सिंबलाइज क्या करता है? लिबर्टी एंड फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। और जो टॉर्च है वो किसके द्वारा डिजाइन की गई है? टॉर्च तो ये डिजाइन की गई है मैथ्यू लहन्योर के द्वारा, जो रिप्रेजेंट करती है इक्वलिटी, वाटर एंड पीसफुलनेस को ये रिप्रेजेंट करती है। और जो टॉर्च रहती है वो सेम डिजाइन है जो कि ओलंपिक और पैरालंपिक में यूज किया जाता है। और इसमें जो मेडल दिए जाएंगे तो वो उस मेडल में जो
आईफिल टावर का आयरन रहेगा, तो उस आयरन का ओरिजिनल आयरन का पीस जो है वो फीचर किया जाएगा मेडल के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्पोर्ट्स इवेंट विल एथलीट compete एट द 2024 पैरा ओलंपिक गेम। 2024 के पैरालंपिक खेलों में एथलीट कितने खेल आयोजनों में भाग लेंगे? 18, 20, 22, 24। तो राइट आंसर 22। 22 जो है वो खेल इसमें शामिल रहेंगे। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कोट फॉर द 2024 पैरालंपिक गेम? तो ये हमने अभी सारी चीजें कवर कर ली हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा? द फ्रिज, ए राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन थे पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्विज खेलने को मिलेगी और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आगे कौन सी वीडियो देखनी है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे।